ये आज का नहीं है, आज़ादी के लड़ाई से है। तो पहले अंग्रेज़ जेलों में भरा करते थे, आज के वक्त में भाजपा जो केंद्र में शासन कर रही है वो जेलों में डालती है। और लगभग हम जैसा कार्यकर्ता कम से कम 10 मुकदमे लेके बैठा हुआ है। हमारा नेता तो खैर अनिल चौधरी और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना, वो लोग तो तैयारी हैं देश के लिए, उन्होंने शहादतें दी हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन इन 7 साल 8 साल में नहीं दिखे। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और तमाम एमपीज़ के साथ कई बार महंगाई, बेरोज़गारी के ऊपर प्रोटेस्ट किया, हवालात में बंद कर देते हैं। अंग्रेज़ भी यही करते थे। तो कांग्रेस है, एक विचारधारा है, देश की बात है, देश। स्वागत है आपका मिलत टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। इस वक्त में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हिदायतुल्लाह जंटल, और हम इनसे बात करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, जो कांग्रेस एक मुहिम छेड़ने वाली है, और इनसे जानेंगे आखिर इसका क्या मकसद है। देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, जिसको लोग कहते हैं कि करो या मरो। और जो महाराष्ट्र मुंबई में एक कॉल दी गई थी और कांग्रेस के सभी नेता वहाँ इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद अलग अलग जगहों में जेल में बंद कर दिया गया था। आज़ादी की उस लड़ाई के बाद मैं नहीं समझता कि आज के वक्त में हालात इस देश के जिस तरीके से हैं, ऐसे हालात में जो मुल्क को एक ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की, जिसमें ये सारी चीज़ों का फ़ैसला होना चाहिए कि देश की ज़्यादातर आबादी या देश किस तरीके से सोचता है। जो देश के इस वक्त हालात हैं, आप देख रहे होंगे कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के जितना मुखर होके देश की कोई भी पार्टी नहीं बोल पा रही है, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं बोल पा रही है। विपक्ष कौन है ये जनता को अब समझ में आ चुका है। और जिस तरीके से एक के बाद एक जो संविधान है, जो देश है, वो बना हुआ है सभी धर्म को जोड़कर एक गुलदस्ते की तरह। दलित है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन सब को जोड़ के, उन सब के हितों को जोड़ के एक संविधान बना है, और उसी संविधान से देश चल रहा है। आज़ादी के बाद सब अभी तक आप देखेंगे देश उसी संविधान से चल रहा है। लेकिन आज के वक्त में जो केंद्र में शासन करती हुई पार्टी है, वो उसी संविधान की जड़ों को कमज़ोर करना चाहती है। और देश में अब ज़रूरत है कि फिर से एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो का नारा दिया गया था, आज के वक्त में देश में ज़रूरत है भारत जोड़ो आंदोलन की, जो राहुल गांधी ने ये नारा देश को दिया है। ये पहले जो एक यात्रा पहले भी हुई थी कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन इस बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये यात्रा है, लगभग 150 दिनों का है, 5 महीना लगभग, और उसमें 3500 किलोमीटर तक का सफ़र है, जो 12 राज्यों से गुजरेंगे, जिसमें से यूटीज़ भी हैं 2 केंद्र शासित जिसको कहते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे और आपके होश में इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा जनसैलाब पहले कभी नहीं हुआ होगा। और लाखों लोग इस जनसैलाब के साथ, राहुल गांधी के सोच के साथ, कांग्रेस के सोच के साथ जुड़ने को तैयार हैं। बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं इसमें, किसानों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, दलितों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, और एनजीओज़ हैं, आरडब्ल्यूएज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के नहीं हैं। उसके बावजूद उन लोगों ने बढ़ चढ़कर, चूँकि ये देश बचाने का वक्त है, संविधान बचाने का वक्त है, तो उन्होंने
अपना कर्तव्य निभाते हुए संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ को, कांग्रेस पार्टी के सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समर्थन देने का कहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो जितनी बातें मैंने कही इस यात्रा के बारे में, ये यात्रा बहुत ज़रूरी है इस वक्त संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। सर, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आप जो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं, जैसे नॉर्मल अभी प्रोटेस्ट होते हैं तो उस पर मतलब आपने देखा होगा कहीं लाठीचार्ज हो जाता है, तो कहीं आपको ऐसा है कि मतलब ये इस मुहिम में भी कुछ अड़चन आ सकती है? राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और तमाम एमपीज़ के साथ कई बार महंगाई, बेरोज़गारी के ऊपर प्रोटेस्ट किया। हवालात में बंद कर देते हैं, अंग्रेज़ भी यही करते थे। तो कांग्रेस है, एक विचारधारा है, देश की बात है, देश कैसे चलेगा उसकी बात है। देश कैसे बनता है? लोगों से, अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग मज़हब के लोगों से, अलग अलग विचार के लोगों से। और जब उनमें ही एक का नहीं रह जाएगा, उनमें बॉन्डिंग नहीं रह जाएगी, तो फिर जो हालत अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी वही हाल आज के वक्त में है। तो कांग्रेस ने तो हमेशा ही आवाज़ उठाया है लोगों के लिए और जेल जाते रहे हैं। ये आज का नहीं है, आज़ादी के लड़ाई से है। तो पहले अंग्रेज़ जेलों में भरा करते थे, आज के वक्त में भाजपा जो केंद्र में शासन कर रही है वो जेलों में डालती है। और लगभग हम जैसा कार्यकर्ता कम से कम 10 मुकदमे लेके बैठा हुआ है। हमारा नेता तो खैर अनिल चौधरी और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना, वो लोग तो तैयारी हैं देश के लिए, उन्होंने शहादतें दी हैं, उनके परिवार ने शहादतें दी है। तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है जेल भेजना, प्रोटेस्ट करना, लोगों की आवाज़ उठाना। तो वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर सोचते हैं और ये जनता के हित में, देश के हित में काम करते रहेंगे। सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है तो इसका मैसेज क्या देना चाहती है कांग्रेस इस यात्रा से? देश हमको वैसा ही चाहिए जैसा था, आपसी भाईचारा वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। देश में महंगाई जिस तरीके से इस वक्त है चरम पे है, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन इन 7 साल 8 साल में नहीं दिखे। तो हमें वो पुराने दिन वापस चाहिए। ये हमें मतलब जनता को, जनता आज के वक्त में देख रही है कि सिलेंडर जो है, जो रसोई हर घर की हालत है 1000 के पार हो गया है। सब्जी बनाने वाला तेल जो सरसों तेल 200 के पार हो गया है। आपको पेट्रोल 100 के पार हो गया है। तमाम जो दूध 70 रुपये हो गया है। तो आप वो चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जो हर एक घर की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की हालत ऐसी हो गई है, ऐसी अपने आप नहीं हो गई है। क्रूड ऑयल का जो है, जो रेट कमा है उस हिसाब से चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि 99% लोग इन 7 सालों में उनकी आय कम हुई है, मतलब गरीब हुए हैं। और जो चंद लोग अमीर हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जो बैंकों ने लोन, उनके तमाम चीज़ें उनकी माफ़ कर दी जाती है, जिनके बारे में बहुत मुखर होके आज के वक्त में देश की जनता कह रही है कि वो लोग कोई और नहीं, अदानी और अंबानी, या यूं कह लीजिए चंद घराने हैं जिनको केंद्र के मोदी राज से फ़ायदा है। बाकी जनता बहुत बुरे हालात में है। नौकरियों की हालत बहुत बुरी है, महंगाई की हालत चरम सीमा पे है। तो देश में ये अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दे को ही हम जनता से जोड़ के, जनता का ये सवाल है, ये सारी चीज़ें, ये परेशानियाँ जनता की है। तो हम इन सारी चीज़ों को जनता से कनेक्ट होके, हर लोग हर आवाज़ को नहीं उठा पाते, लेकिन जनता को भी पता है कोई पार्टी अगर आवाज़ उठाने वाली है, कोई नेता अगर आवाज़ उठाने वाला है तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। तो जनता उसमें सपोर्ट कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो जन सैलाब है वो भारत जोड़ो आंदोलन में रहेगा। सर, ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है तो इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी आपके साथ काफ़ी, मतलब आप उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने आपको क्या जिम्मेदारी दी है?
मैं कांग्रेस का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और दिल्ली प्रदेश में सक्रिय हूं। और जो भी दिल्ली से जब यात्रा 2 दिन का दिल्ली, ये मैं कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यात्रा में दिल्ली को भी अपना हिस्सा बनाया और 2 दिन का है हमारे यहाँ। और जो जिम्मेदारी होगी वो समझ लीजिए हर तरीके से हम लोग उसके लिए तैयार हैं और उसमें जो भी एक कार्यकर्ता के नाते जो भी काम है वो हम सब मिलजुल के करेंगे। सर, ये तो बात हो गई भारत जोड़ो आंदोलन की, लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा निकालने वाली है, वहीं आप देखेंगे एक तरफ कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो इस्तीफा दे रहे, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? किसकी बात कर रही हैं आप देख लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनके साथ देखिए, अगर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में बात करेंगी तो वो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उनके बारे में कोई टिप्पणी करना हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहूँगा कि जो निर्णय उन्होंने लिया, जिस समय पे लिया, वो ठीक नहीं है। और बहुत सारी बातें जो है अनकही होती हैं, जो बगैर कहे हुए कोई भी समझ सकता है। ऐसे ही जिस तरीके से मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनके विदाई समारोह में आंसू बहाए थे, तो ये अनकही बातें तभी जनता को पता चल गई थी कि कुछ होने वाला है। जब कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने नहीं बोला, 370 के मुद्दे पे नहीं बोला, मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोला, महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोला, आप ये बता दें कि सहूलतें जब से वो राजनीतिक जीवन में होंगे पाया ही पाया है, कांग्रेस से पाया है। आज वो राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनको देख के ऐसा लगता है कि ईमानदार कोई व्यक्ति है, या जिसके बारे में सच्चाई या गांधी का रूप रेखा पे चलने वाला इस वक्त देश में अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो वो राहुल गांधी दिख रहा है। उसके बारे में गलत टिप्पणी करते हैं तो छोड़ना एक अलग बात है। इस समय छोड़ना, जब देश किस जगह पे जा रहा है, वो निर्णय उनका ठीक नहीं है। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे टिप्पणी करना वो उनको शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि उनके विचार किसी और पार्टी से, किसी और विचारधारा से मिलते जुलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता हिदायतुल्लाह जंटल, जो कांग्रेस आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, उसके बारे में हमसे इन्होंने बात की। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।